तो अभी बज रही है दिन के 12:15 का टाइम। मेरा है उपवास, निर्जला उपवास है, क्योंकि आज है और हाँ, एक सरप्राइज आज आप लोगों के लिए है। और टाइम ही नहीं मिला तो यहाँ पर मोबाइल में हानि करेगा। हाँ हाँ सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी अभी बज रही है दिन के 12:15 का टाइम हो रहा है। और आज मतलब बाहर का मेरा यहाँ पे सारा काम जो है वो हो चुका है। और हाँ, एक सरप्राइज़ आज आप लोगों के लिए है, वो कुछ देर में आपको पता चलेगा, अभी मैं नहीं बताऊँगी। आप देखेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। और कौन कौन सरप्राइज़ देके खुश हुआ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 12:15 जबकि मेरे घर के काम जो है बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ घर के कामों से। लेकिन अभी मैंने आटा लगाया है और यहाँ पर मैंने चढ़ाए हैं चवले, जो कि बॉईल हो चुके हैं। बस अभी 5-6 मैंने सीटी ले लिए, तभी वो पक गए, तभी बस उसको मैं लगाऊंगी तड़का। तो चलो एक बार मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के 2 मिनट, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, 2 मिनट बैठ के बात कर लेती। तो यहाँ पर देखो, मैंने साड़ी जो है पहनी हुई है और आज खाने वाने का लेट हो गया है। तो रीज़न ये है कि आज मेरा है उपवास, निर्जला उपवास है, क्योंकि आज है चंदन षष्ठी। ठीक है, तो उसका मैंने उपवास जो है वो आज ही लिया है। 6 साल ही उपवास करने रहते हैं, मतलब हर ये महीना आता है ना, भादो महीने की जो छठ होती है उस दिन ये उपवास जो है वो किया जाता है। तो आज मैंने ये उपवास लिया है। तो बस वही ठाट बाट से मंदिर में सुबह चली गई थी, मैं इनके साथ में गई थी, जिन सब के साथ में ही 8:45 बजे के करीब मंदिर गई थी इनके साथ में। और वहाँ से आते आते मुझे 11:30 बज गई। और फिर ये कि कंटिन्यूस वहाँ पर बैठकर पूजा विधान ये सब किया था, तो थकान सी हो गई थी। और वही है कि निर्जला उपवास से खाना पानी कुछ भी नहीं करना है, इवन ब्रश भी नहीं करते। हमारा जो उपवास होता है ना, उसमें ये है कि मुँह को बिल्कुल भी जूठा नहीं किया जाता है, तो ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। और जो खाना था वो मैंने कल पाँचम थी ना, पंचमी, तो कल शाम को मतलब वही रात को खाना नहीं खाती हूँ, तो लास्ट की थी मुझे 6:30 बजे के करीब कुछ खाना खाया था। बस खाना खाने के बाद में फिर नियम वगैरह ले लेते। बाकी पानी जो था वो मैंने पिया था 9-9:30 बजे तक लास्ट पानी पिया था। फिर उसके बाद में बस आराम से बैठ के और फिर नियम वगैरह जो है वो ले लेते हैं। अब उसके बाद में अब धीरे धीरे काम करूँ। ज़्यादा खैर काम कुछ भी नहीं है। आज बच्चों के टिफ़िन में भी मैंने पोहे बनाए थे, तो ज़्यादा मतलब भागम भाग वाला कुछ भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन निकालना है, पूरा दिन पूरी रात निकालनी। फिर कल सुबह सूर्योदय के बाद में मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद में फिर घर आने के बाद में फिर जो भी खाना पीना जो कुछ करना है वो सब बाद में होता है। तो पूरा दिन चलना है, काम करना है। लेकिन आज मैं सही में बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहेगा ब्लॉग में, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बच्चे सुबह स्कूल 6:40 पे निकल गए थे और मैं मंदिर गई थी 7:45 बजे के करीब। तो पूरा 1 घंटे का टाइम जो मुझे मिला था उसके बीच में जैसे कि चाय वगैरह तो मुझे पीनी नहीं थी। बाकी क्या होता है ना कि चाय बना के और फिर बैठ जाते हैं हम लोग, मतलब 15-20 मिनट ना, तो लेट हो जाता है। तो आज चाय वगैरह कुछ पीनी थी नहीं, तो मेरे पास में टाइम था। तो सुबह सुबह ही मैंने मतलब मंदिर जाने से पहले ही, मतलब नहाने से पहले ही मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग जो थी ना वो कर ली थी। ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, खाली जो बिस्तर वगैरह थे वो फोल्ड कर दिए थे। और वैसे ना कल रात को ही बच्चों ने थोड़ी बहुत डस्टिंग का जो काम था ना वो कर लिया था। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, उनकी एक आदत तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि जैसे वैसे तो उनके पास में टाइम होता नहीं है काम करने का, संडे के अलावा, मंडे टू सैटरडे उनके पास टाइम नहीं होता है।
लेकिन जैसे मेरा ना उपवास है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कहीं जाना है ना, तो उन दोनों को ना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही समझ जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम जो होता है ना वो मेरे साथ में वो कर लेते हैं। तो रात को ही मतलब उन्होंने जो थोड़ा बहुत जैसे कपड़े वगैरह बिखरे थे तो वो उन्होंने ना फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और बाकी छोटा-मोटा काम था ना वो उन्होंने कर दिया था। तो अभी ज़्यादा मेरे पास में काम था नहीं, तो जो टॉवल वगैरह थे बच्चों के तो वो मैंने सुखाए थे, और हमारे भी टॉवल वगैरह मैं ऐसे ही डाल के चली गई थी क्योंकि ना लेट हो रहा था। तो क्योंकि साड़ी वगैरह पहनना होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सूट डालना होता है तो मतलब मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। बाकी साड़ी डालनी होती है ना तो वही ना कि साड़ी के साथ में फिर बैंगल्स वगैरह पहनो, बिंदी सिंदूर गले में, मतलब सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तो वो सब किया तो ज़्यादा मतलब मेरे पास में टाइम मुझे मिला नहीं था, जितना मिला उतना मैंने काम किया। और यहाँ पर आपको ये कुछ कपड़े बिखरे हुए दिख रहे हैं, तो ये मैंने जो ऑनलाइन मंगाए थे अभी कुर्ती सेट ना वो है ये। तो इसका वीडियो जो है वो मैंने आधा वैसे बना दिया था, आधा मतलब ये कि जो रिव्यू रहता है वो मैंने मतलब बना के रिकॉर्ड कर दिया है। खाली इन ड्रेसेस को मुझे पहन के और फिर बताना होता है। तो यही है कि जब आप होल वीडियो शूट करते हो ना तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत लग जाती है। एक-एक कपड़े का आपको प्रॉपर रिव्यू देना होता है, और उसके बाद में उनको पहन-पहन के बताना होता है, और उसके बाद में उन सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड भी करना होता है। तो काफ़ी सारा काम होता है, तो इन कपड़ों को फ़ोल्ड करना है वो काम मैं बाद में करूँगी। लेकिन हाँ, उन कपड़ों को मैंने बेड के ऊपर भी रख दिया है, क्योंकि अभी आंटी आएगी ना तो वो झाड़ू-पोछा करेगी। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर सीधे ही किचन में आ गई हूँ। मैंने जिन सबको कॉल किया है कि आप खाना खाने आ रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा थोड़ी सी देर में बस मैं आ ही रहा हूँ। तो यहाँ पर चवले जो थे वो भी मतलब पक ही गए थे। तभी मतलब पके क्या थे, अभी मैंने उसको खोल के देखा ना तो वो मुझे ना थोड़े से कच्चे लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक सीटी और आ जाएगी ना तो वो पक जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने उसको ना फिर से थोड़ा सा पानी डाल के और एक सीटी और आने तक उसको पकने दिया है, क्योंकि चवले ऐसा है ना कि कच्चे कच्चे रहेंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पर एक सीटी आते से ही मैंने गैस बंद कर दिया था, और उसके बाद में ये जो कढ़ाई पड़ी है ना, ये कढ़ाई मैंने सुबह बच्चों के लिए पोहे बनाए थे। तो पोहे मतलब मैं जो बनाती हूँ ना, तो ये वाली कढ़ाई, कई बार आप लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि श्रद्धा इस कढ़ाई को तो अब डाल ही दो, ये बिल्कुल काली काली सी हो चुकी है। तो ये कढ़ाई जो है ना वो काफ़ी साल पुरानी है, मतलब मैं शादी करके आई थी ना उसके पहले से ही इसको यूज़ कर रहे थे। और आपको बता दूँ, जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो उसके पहले जिन सब जैसे ना यहाँ पर अकेले ही रहते थे, और इनके जो शॉप का जो स्टाफ था ना वो मतलब घर पे रहता था, तो ये दोनों मिलकर ही काम करते थे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ काम रहता था ना तो स्टाफ था ना वो करता था। तो होता क्या था, वो फिर वो ये ना कि सुबह जाने का भी लेट हो रहा था, और शाम को जब आते थे तो शॉप से थके हुए आते थे, तो बहुत जल्दबाजी में काम करते थे। तो वो मतलब है ना शायद गैस एकदम तेज़ करके, और फिर कढ़ाई जो थी ना वो जल भी जाती थी कई बार, फिर साफ़ भी अच्छे से नहीं होती थी। तो वैसे तो ये ना हैंडलूम की कढ़ाई है, काफ़ी अच्छी वाली कढ़ाई है, लेकिन यही है ना कि उसकी ना प्रॉपर से वो नहीं हुई थी, बराबर मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए वो काली पड़ गई है। और फिर जब मैं शादी करके आई तो उसके बाद तो मैंने इसको इतना घिस घिस के साफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो ना इतनी अच्छे से साफ़ हो नहीं पाई है। लेकिन इस कढ़ाई की मुझे खासियत ये लगती है ना कि इसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है। पोहे भी मैंने बनाए थे ना तो पोहे मतलब बिल्कुल भी इसमें चिपकते नहीं है, तो इसीलिए इस कढ़ाई को मुझे ना डालने का मन नहीं होता। कई बार सोचती हूँ कि डाल दूँ, लेकिन फिर भी है ना मैं सोचती हूँ कि हाँ, कभी कभार कोई कोई काम तो ना वो इसमें बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो बस इसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने तड़का भी लगा दिया। और चावल वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि वही मैं सोच रही हूँ कि शाम को ये कि मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाएगी, तो शाम को फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी या ऐसा कुछ ही बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने अभी चावल नहीं बनाए, क्योंकि अभी चावल बना दूँगी ना तो शाम को फिर खिचड़ी नहीं बन पाएगी। सो यहाँ पे खाना वाना भी बना दिया, और साथ साथ में ना किचन मैंने हाथों हाथ ही क्लीन कर दिया, और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो भी थे ना वो सारे मैंने साफ़ कर दिए। तो अभी वही है ना कि थोड़ी बहुत अभी एनर्जी है, तो बस काम जो था वो मैंने निपट लिया है, और बस अब सब कुछ काम हो गया है, जिन सब ने भी खाना खा लिया है। अब बस जो सरप्राइज़ है बस उसी का वेट है, और एक्साइटेशन भी हो रहा है। और एक्साइटेशन से पता है मैं भूल गई हूँ कि मेरा आज उपवास है, तो और अच्छा है इसी तरीके से दिन निकल जाए। और आज मौसम जो है ना उसने भी साथ दिया, सुबह से ना थोड़ी बारिश हो रही थी, और अभी बारिश तो नहीं, लेकिन मौसम जो है वो ठीक है। तो ऐसे मौसम में उपवास वगैरह जो होता है ना उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, ठीक लगता है। हाय कर दो, चलो उधर हेलो कर दो, हेलो
हाय कर दे इधर 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 मोबाइल में हाय कर दे। मोबाइल में हाय नहीं करेगा? हाँ मोबाइल में हाय कर दे। हेलो कैसे हो? मोचो को जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र को जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र पेट छू ना पेट छू हाँ मोसा जी के पैर का नीचे नीचे पैर का है पैर ये इधर पैर छुओ खेलना नहीं है पैर छूना है छुओ ऐसे ऐसे जय जी ने हैंड्स टच करो हाँ ये था अभी एक सरप्राइज़। आप सबको कैसा लगा? और वैसे तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही होंगे कि ये कौन है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो कि यहाँ मेरा रोड में ही रहती है। तो और पता है बहुत टाइम से हम लोग मिल रहे, काफ़ी टाइम हो गया है। आप लोग भी मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मतलब है ना आना होता ही नहीं, ना इसका आना होता है ना हमारा जाना होता है। लास्ट हम लोग मिले थे जब इसके घर की ओपनिंग थी ना, तब उसके घर पर गए थे और वो भी सिर्फ हम आधा दिन ही रुक पाए थे। और अभी भी पता है बहुत मुश्किल से इसको मैंने बुलाया है। रक्षाबंधन पर ही मन था कि मैं इसको बुलाऊं, लेकिन वो ये ना कि रक्षाबंधन पर इसकी जो ननद थी वो आई थी तो इसलिए फिर ये नहीं आ पाई थी। और तब से मतलब मेरा जो मूड था, मैंने आप लोगों को जो रक्षाबंधन का ब्लॉग था ना तब भी मैंने बोला था कि मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो कोई घर पर आए या फिर मैं चली जाऊँ। और जो रक्षाबंधन वाला दिन होता है ना वो तो भाई बहन का ही होता है, तो मतलब उस टाइम पर बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, पापा मम्मी की, बहनों की। तो उस टाइम से मैं बोल रही थी कि आ जा तू, और इसको भी बोला था और जो मेरी बड़ी वाली दीदी है सपना दीदी जो कि अंधेरी रहती है उसको भी बोला था। लेकिन वही है कि उसके जो बच्चे हैं ना वो बड़े हैं, हाँ कॉलेज में हैं, तो उनको ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ इसका तो भी बेटा छोटा है तो इसलिए इसको मैंने बोला कि 2 दिन के लिए आ जा। तो अभी वैसे भी 2 दिन की जो है वो छुट्टी है। और ये जो वीडियो था ना ये था 14 तारीख का, तो मतलब अभी 15, 16 और 17 3 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए फिर उसको मैंने बुला लिया है। और मुझसे भी ज़्यादा परिविहान जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ना इनको मैं कहीं लेके नहीं जा पा रही थी क्योंकि इनके स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन इनके कोचिंग जो है ना उसकी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए इनको मैं कहीं लेके नहीं जा पा रही थी। तो इनका भी मन ऐसा था ना कि यार मम्मी छुट्टी है, सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और फिर मैंने पता है इनको पहले बताया नहीं था कि गिरजा मुझसे आने वाली है, इनके लिए तो बिल्कुल सरप्राइज़ था, तो इतने ज़्यादा ही खुश हुए। अभी सोया मुझे जय जिनेंद्र मैंने कहा। यहाँ पर आप मुझे तो देख ही पा रहे होंगे कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा उपवास था पता है इसके आने के पहले, तो क्योंकि काफ़ी देर लगी थी इसको मीरा रोड से आने में, भी बारिश का टाइम है ना, तो आते आते इसको ना 2.5 पौने 3 घंटे हो गए थे। तो मतलब जब तक ये आई नहीं थी ना, जब तक तो मुझे इतनी बॉडी जो थी ना मेरी सुस्त हो गई थी, लेकिन जैसे ही आई ना तो मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा तो उपवास भी है। और फिर मतलब शाम ये घर पर पहुँची थी 3:45 बजे के करीब। फिर बैठ के हमने बहुत देर तक बातें करी और फिर उसके बाद में चाय वाय बनाई, चाय पी, खाना तो एक खाते ही आई थी सुबह का, तो अब शाम का खाना हम लोग बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और अभी ये जो वीडियो है ना वो आपको काफ़ी दिन बाद में मिल रहा है, लेकिन वीडियो जो आपको मिल रहा है वो मंडे यानी 18 तारीख को। और जब तक तो मतलब है ना उसके जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वही है ना कि वो जब कम दिन के लिए कोई आता है ना तो उस टाइम पे ऐसा रहता है ना कि जो टाइम है वो पूरा जो घर पर आए हैं उनको दिया जाए, क्योंकि मोबाइल ले लेके बैठ जाओ, फिर यही ना कि वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, इन सब में टाइम लगता है अच्छा खासा। तो मेरा फोकस फिर वीडियो पे कम था, बस हाँ थोड़ा वो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई वो मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप लोग को भी ना अच्छा लगता है जब घर पे कोई आता है ना तो आप लोग बोलते हो कि श्रद्धा बताया करो कौन है, कैसे कैसे आप लोग एंजॉय करते हो। स्पेशली गिरजा को तो आप लोग बहुत मिस करते हो। छम निकले छाता लेकर छाता निकले हम, छाता डूब गया छाता उड़ गया भीगे हम नहीं राम से मैंने क्या हो बेटा, नींद आ रही है? हाँ विहान विहान छोटे कर दिए ना इसलिए, तो छोटे है ना अभी, तो उसने हेयर कटिंग कराई है। विहान तेरे बाल हाथ में नहीं, हाँ ऐसी कटिंग करवानी लेके घूम रहा है। यहाँ पर अब ये जो वीडियो है ये था
16 तारीख का। 14 तारीख को गिरजा आई थी शाम को, और फिर शाम को तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और 15 तारीख को मतलब मैंने उपवास जो था ना वो खोला था, तो मैं काफ़ी ना डाउन हो गई थी। काम मैंने कुछ भी नहीं किया था ज़्यादा, थोड़ा बहुत मतलब काम जो था वो करने में आया था। और क्योंकि गिरजा थी तो उसने मतलब पूरा किचन उसने संभाल लिया था। बच्चों की भी छुट्टियाँ थी स्कूल की ना, तो बाकी के काम जो थे वो बच्चों ने कर लिए थे, तो काम भी ऐसे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था उस दिन। और अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ 16 तारीख की सुबह को। गिरजा एक बार डांस जरूर हो जाए एक बार डांस जरूर हो जाए। बोलो डांस। इधर ये आपके सुनो ना, ये ओढ़ो ले लो, ये आपके यहाँ रख लो, लेके जाना ठीक है। विहान, ए विहान, विहान तू डस्टिंग करेगा, ये सामान है हटाना मत ठीक है। तो अंदर ऊपर से फिर नहीं जाती चीजें, डायरी उठा वहां से। चलो नाच। तो यहाँ पर फुल वैकेशन मोड चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी ट्यूशन उनका रहता है, लेकिन हाँ पढ़ाई का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो रात को ही हमने प्लानिंग करी थी, मतलब कल शाम को ही, कि रात को कोई ना कोई मूवी देखेंगे। और फिर जैसे सब आए थे शॉप से 10 सवा 10 बजे, उसके बाद में फिर हमने मूवी वगैरह देखी। और रात को सोते सोते ना बहुत लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो रात को मतलब है ना सोए थे करीबन 2 बज गई थी हमको। और मतलब 10 बजे 10:30 बजे या पौने 11 बजे हमने मूवी देखना स्टार्ट किया। फिर 1 घंटा मूवी देखी। उसके बाद में वही है ना कि जब मूवी अगर रात को देखेंगे ना, तो फिर बच्चों की बस यही है कि मम्मी पॉपकॉर्न बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अब ये है कि मुझे तो रात को जैसे ना किचन में घुस के कोई काम करने को बोले ना तो मुझसे होता नहीं है। फिर बच्चों ने ही चाय वगैरह बनाई थी, पॉपकॉर्न बनाए थे। और फिर किचन जो था ना वो मतलब जब मैं सुबह किचन में आई ना तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। किचन इतना फैला हुआ पड़ा था, क्योंकि मतलब ये ना कि उर्विक भी है तो कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, तो सभी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई पड़ी थी। और ये कि मूवी देखने में थे तो मैंने सोचा ठीक है ना कल कर लेंगे काम। तो भी सुबह सुबह किचन जो था वो बिखरा हुआ था। और फिर रात को सोए हम लोग 2 बजे, मूवी ख़त्म हुई। उसके बाद में फिर हमने बातें बातें करी, तो सोते सोते 3 बज गई थी। लेकिन हाँ बहुत मतलब ये कि अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद में इस तरीके से हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। तो फिर सुबह ना उठे भी हम आराम से, सबको मैंने उठाया था 9 बजे के बाद में। मैं भी आराम से उठी थी, मतलब नींद तो खुल गई थी लेकिन हाँ बिस्तर में लेटी हुई थी। और मौसम इतना अच्छा, मतलब है अच्छा क्या, मतलब इतनी भयंकर वाली यहाँ मुंबई में तो बारिश हो रही है। आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे ना तो आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर है ना बारिश हो रही है। तो मौसम तो यहाँ का इतना ठंडा हो रहा है। तो रात को मतलब ये है कि पंखे एकदम तेज़ चालू कर रखे थे, फिर है ना ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के सोए। तो सुबह मतलब है ना उठने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर उठे आराम से, उठने के बाद में चाय बनाई, चाय पी। और चाय पीते पीते ही बस हमारी फिर एक प्लानिंग जो थी वो आज की हुई। और क्या हुई वो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फिर सोचा कि चलो ना पोहे बना देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पोहे जो है बना रही हूँ। और मैं जो पोहे बनाती हूँ वो मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बहुत मतलब इसमें ना ताम झाम नहीं डालती हूँ, सब्जियाँ वगैरह डालते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरे यहाँ पर इस तरीके से सब्जियाँ वगैरह डाल के पोहे कोई नहीं खाता है। हाँ पीनट्स ज़रूर डालती हूँ, हरी मिर्ची हो गया, पीनट्स हो गया, राई जीरा और हींग का तड़का डालती हूँ। और बाकी बस थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के पोहे बनाती हूँ, अच्छे बनते हैं। और नींबू डालूंगी लास्ट में, मतलब जब मैं गैस बंद कर दूंगी ना तो उसके बाद में नींबू डाल देंगे। और फिर ऊपर से हम जो रतलामी सेव है ना वो डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं पोहे। तो यहाँ पर बस मैं पोहे बना रही हूँ। और प्लानिंग हमारी आज की ये हुई है कि जो लंच रहेगा वो हम बाहर करेंगे, क्योंकि गिरजा को खाना था डोसा। तो हमने सोचा कि ना शाम को तो वही है ना कि लेट हो जाता है, जेंट्स भी शॉप पे चले जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैं भी ये कि रात को खाना नहीं खाती हूँ तो फिर शाम को तो जमता ही नहीं बाहर का। तो हमने सोचा एक काम करते हैं कि लंच जो है वो बाहर कर लेंगे। और फिर वहाँ से जेंट्स बस लंच वगैरह करके वो हमको ना मॉल में छोड़ देंगे। और फिर वो चले जाएंगे उनकी शॉप पर, फिर हम लोग मॉल वगैरह घूमेंगे। और मॉल मतलब ये है कि भी घूमने का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उर्वी की वजह से ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे ना वो कार वार होती है ना तो उसको ना बहुत शौक है कार में घूमने का, राइडिंग का। तो इसलिए हम लोग मॉल जाएंगे और बस वहाँ पर थोड़ी देर घूमेंगे, फिर हम लोग घर पे आ जाएंगे। तो ये कुछ हमारी एक छोटी सी प्लानिंग जो थी, क्योंकि बारिश है ना तो बारिश के मौसम में वैसे प्लान तो बहुत बैठ के हमने बनाए थे लंबे चौड़े कि लोनावला चले जाएंगे, वाटरफॉल जाएंगे। लेकिन वो ये ना कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसी मतलब बारिश में ना बच्चों के साथ में बाहर जाना सही नहीं होता है। तो फिर हमने सारे प्लान कैंसिल किए। और बाकी मॉल तो पास में ही है और जो हमको रेस्टोरेंट जाना था वो भी पास में ही है।
तो बस इसलिए हमने एक छोटी सी प्लानिंग करी है। तो ये कि घर के मतलब अभी काम सारे ही पड़े हैं, तो सारे घर के काम निपटेंगे, नहाएंगे धोएंगे, जब तक वैसे भी लेट हो जाएगा। फिर आंटी आएगी 1 बजे के करीब, तो वो काम करके जाएगी 1:30 बजे तक। तो फिर हम जो लंच करने जाएंगे वो 1:30 बजे के बाद ही करेंगे, तो काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पोहे बनाने की प्लानिंग हुई थी। तो यहाँ पर बस पोहे बन चुके हैं, प्लेट में मैंने सभी के पोहे सर्व कर दिए हैं। और बस थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर नमकीन डाल दूँगी, खाली उर्विक की प्लेट में मैं नमकीन नहीं डालूँगी क्योंकि वो तीखा नहीं खाता है बिल्कुल भी। तभी बस आराम से बैठ के हम लोग पोहे खाएंगे, फिर हमारी बातें चलेगी। और फिर काम का तो ऐसा कुछ है ही नहीं है घर में आज, क्योंकि सब लोग इतने सारे लोग काम करने वाले हैं। मैं भी हूँ, गिरजा भी है, परी, विहान, हम सब लोग मिल के काम करेंगे। और खाना तो वैसे भी नहीं बनाना है, तो बस हमने अपना काम जो है वो भी डिवाइड कर दी कि कौन क्या क्या काम करेगा। तो मज़ा आता है ना जब घर में सिस्टर आती है, तब तो सही में अच्छा लगता है। और आज मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत दिन बाद में एक पॉजिटिव वाइब जो थी वो घर के अंदर थी। और आज का जो मेरा वीडियो था वो भी यही था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। किससे अच्छा लगा आज का वीडियो, किसे अच्छा लगा आज का जो सरप्राइज़ था, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेल बटन पर क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर मुझे जिसने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि श्रद्धा कुर्ती का आपने अभी तक वीडियो नहीं डाला है, तो बस बहुत जल्दी वीडियो जो अब आएंगे आपके साथ में, रेगुलर वीडियो सब मैं डालना स्टार्ट कर दूंगी अब। क्योंकि यही था ना कि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, गिरजा भी थी घर में और फिर बीच में मेरा उपवास भी था, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि घर के काम और फिर सबका मैनेज करना इतना हो नहीं पाता है, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, वीडियो जो है वो रूटीन में आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और हाँ, कुर्ती का वीडियो तब मैं बहुत जल्दी अब लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया, मुझे भी पता है। और मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।